अपन कोटि यदुवंशी है ना, समुद्र नहाने में सब आपस में लड़ करके मर गए, कोई विषाद भी नहीं हुआ। ये है हर्ष विषाद से वो रहित हो गए, कोई मोह नहीं। गुरु गोविंद सिंह के सामने में सरहिंद में दो पुत्र को औरंगजेब ने दीवार से चूम दिया गया, लेकिन गुरु गोविंद सिंह के आंख से एक बूंद भी आंसू नहीं गिरा। ये निर्मोहत्व का उदाहरण है। ये आपके गृहस्थ आश्रम, कोई गृहस्थ आश्रम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये गृहस्थ आश्रम ऐसे ऐसे पुरुष हुए हैं। लेकिन द्वापर के अंतिम में अर्जुन हुए थे, भगवान कृष्ण के शिष्य और सखा भी थे। उनका पुत्र जब रणभूमि में मारा गया अभिमन्यु, तो छाती और माथा पीटते थे, इतना मोहग्रस्त थे। भगवान कृष्ण जैसे है ना राजनीतिज्ञ और ज्ञानी कौन होगा, उनको समझाने में फेल कर गए। कहा कि नहीं मानते हो तो चलो, तुम्हारा पुत्र जहाँ वहां लेके चलते हैं। तो स्वर्ग लेके गए। जैसे अभिमन्यु को देखा, एक पुत्र उलट करके देखा अभिमन्यु, कहा कि आपका पुत्र रणभूमि में गिरा हुआ पड़ा हुआ है, खबरदार मुझे आप अपना पुत्र मत मानिए, मैं आपका कोई नहीं हूँ, मैं कोई नहीं हूँ। क्यों? रजवीर्य से ये शरीर बनता है और यह शरीर वहां रणभूमि में पड़ा हुआ है। आत्मा किसी का पुत्र नहीं होता। देखो है ना, गुरु महाराज कहते हैं कि उस अर्जुन से, द्वापर के अर्जुन से कलयुग के गुरु गोविंद सिंह कई गुना श्रेष्ठ, मोह से रहित है, कोई मोह ममता नहीं है। इसलिए सत्संग करिए। जब ज्ञान होगा ना, धीरे धीरे ज्ञान जब बढ़ने लगेगा, तो चाहे प्रिय या अप्रिय घटना आपके पास घट रही है, तो आपको कोई भी क्षोभ नहीं होगा। यदि आपके पास सत्संग अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, तो छोटी से छोटी घटना है ना, देख सुन करके विचलित और विकल हो जाएंगे। हाँ, और खाना पीना छोड़कर माथा और छाती पीटने लगे, हाय क्या हो गया, है ना। जैसे पत्नी चढ़ रही थी छत पर और लड़खड़ा गई, लड़खड़ा करके वो लुढ़क गई, लुढ़कने से उसका कुल्लू सरक गया। कुल्लू सरक, अब वो अपने दोस्त मित्र पूछते, अरे यार तुम क्या परेशान हो, उदास हो, क्यों नहीं बोलता? अरे यार क्या बताऊं, मेरा पांव ही टूट गया है। अब पांव टूटा है पत्नी का, पति कहता है मेरा ही पांव टूट गया है। मतलब पत्नी के दुख दर्द अपने आप में आरोपित कर रहा है ना। ये क्यों? ये मोह के कारण। किसके कारण? मोह के कारण दूसरे का दुख अपने में आरोपित करना। कोई साधारण किसान का बेटा जज बन गया, अब वो गांव समाज के बीच में बैठता, तू मुझे जानता है, मैं जज हूं, दिखा दूंगा। अब जज बना है बेटा और आरोपित करता है बाप की मैं जज हूं, दिखा दूंगा। हाँ, अब ये देखिए है ना, उसका जजपन अपने आप में आरोपित करना। क्यों? मोह के कारण, मोह के कारण, ममता के कारण अपने आप में आरोपित, अज्ञान के कारण आरोपित कर रहा है। यही अज्ञान दूर कैसे होगा? तो सत्संग करें रोज। सत्संग करने से ये आपके अज्ञान दूर होगा। चाहे घर परिवार में कैसा भी है ना, कोई भी किसी तरह का भी घटना घट जाए, आपको क्षोभ नहीं करेगा। बस आप यही करेंगे, कहेंगे कि ये प्रारब्ध है, बस प्रारब्ध के कारण संयोग और वियोग होता रहता है, फिर आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। ये बात है। इसीलिए भवापर्गो भर्मतो यदा भवे जनस्य तर्हि अच्युतो सत्समागमः सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतो परापरे त्वयि जायते मतिः। मानधाता का पुत्र मुचकुंद कहता है भगवान विष्णु से कि भवापर्गो
यदा भवे। ये प्राणी, संसार के प्राणी कैसे भटक रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। जैसे नदी में भंवर पड़ता है, और नदी में भंवर जब पड़ता है तो ये एक भंवर में तिनका जब डूबा तो अब दूसरे भंवर में उठता है, और दूसरे भंवर में जब उठा तो फिर तीसरे भंवर में डूबता है। इस प्रकार से उसका डूबना उठना क्रम लागू रहता है। तो वैसे आज हम लोग मनुष्य शरीर रूपी भंवर में आए हुए हैं, और इसमें जब डूबेंगे तो फिर न जाने किस भंवर में, किस योनि में हम जाएंगे। इसलिए कहा कि अच्युतो सत्समागमः, है ना। अच्युत माने परमात्मा को कहते, परमात्मा का सत्संग बराबर करिए। जब आप सत्संग करेंगे, सुनेंगे, परापरेशो कोई जायते मति, सबसे पर कौन है? परमात्मा। जैसे अर्थ से पर इंद्रियां हैं, इंद्रियों से पर मन है, मन से पर महतत्व है, महतत्व से पर अहंकार है, अहंकार से पर प्रकृति है, प्रकृति आत्मा महान पर, प्रकृति से भी पर वो परमात्मा है। और उस पर परमात्मा में आपकी मति हो जाएगी। क्यों? कि आपकी मति किसमें लगी है? असत में लगी है। और सत्संग जब आप सुनेंगे तो असत से हट करके सत में आपकी मति लग जाएगी। तो जब तक सत्संग सुनेंगे नहीं तो आपकी मति उसमें लगेगी ही नहीं। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। आज के जमाने में या प्राचीन काल में कोई भी लोग कोई काम करता है तो सुन करके ही करता है। इसलिए है ना, कहते हैं श्रुत्वा धर्मम जानाति, श्रुत्वा त्यजति विमति, श्रुत्वा ज्ञानम अवाप्नोति, श्रुत्वा मोक्षम माप्नुयात्। ये लिखा है कि सुन करके कोई धर्म को जानता है, और सुन करके ही कोई अधर्म का त्याग करता है। जब तक आप सुनेंगे नहीं तो धर्म अधर्म क्या है, कर्तव्य अकर्तव्य क्या है, पेय और अपेय क्या है, आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए सत्संग सुनना बहुत जरूरी है। और सुन सुन करके ज्ञानम अवाप्नोति, ज्ञान प्राप्त करता है, और सुन सुन करके मोक्षम माप्नुयात्, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम है सेव्या, और सेव्या अपने पति राजा हरिश्चंद्र की शाम को सेवा करती, पहले खिला पिलाकर। जब वो सोने के लिए जाते तो तेल गरम करके, सरसों का तेल गरम करके उनके पाँव में लगाती, मालिश करती। और जब राजा हरिश्चंद्र सो जाते तो सेव्या हीरा का खराव पहनकर गुरु आश्रम सत्संग सुनने के लिए जाया करती थी। कब? रात्रि में जाती थी। दिन में तो फुर्सत नहीं, राजमाता है, अब रात्रि में जाती है, रोज का काम है। लेकिन इधर एक दिन राजा हरिश्चंद्र रात में उठ जाते हैं, देखते हैं कि राजमहल में से क्या है नहीं। तो घूम घाम करके देखा कहीं पर भी सेव्या नहीं है। तब वो चुप लगा गए कि कल पहरेदारी में रहना, आखिर सेव्या जाती कहाँ है। दूसरे दिन है ना, निद्रा का जल्दी स्वान कर लिया, जल्दी खाना पीना खाकर सो गए। तो सेव्या ने विचार किया कि रोज मुझे आश्रम में जाने में विलम्ब होता था, आज जल्दी जाऊंगी क्योंकि ये सो गए हैं। खाना पीना खिलाकर, तेल मालिश करके, जो पत्नी का धर्म होता है वो धर्म निभाकर, और वो हीरा का खराव पहनकर सत्संग में जाती है। आखिर सत्संग में क्यों जाती है? चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी है, कोई अरु फेरु नत्थु की पत्नी तो है नहीं। बता, वो जानती है ये राजपाट धन दौलत जब तक शरीर है तभी तक, और शरीर छूटने के बाद ये सब कोई काम का नहीं, खेला खत्म।
जब तक आंख खुली है तभी तक खेल चल रहा है। ये खेल अपना है, आंख बंद होते ही खेल सपना। ये रोज हो रहा है, अनुभव कर सकते हैं। रोज छोड़ रहे हैं, अब उठते ही पकड़ रहे हैं। शाम को जब गहरी निद्रा में चले गए, पत्नी कहाँ है, बेटी कहाँ है, बेटा कहाँ, धन कहाँ, दौलत, गाड़ी घोड़े कहाँ है, पता है आपको? और आपका शरीर कहाँ है वो भी पता नहीं, बेहोश हैं आप। जैसे आप जगते हैं बस तेरा मेरा शुरू हो जाता है, तेरा मेरा शुरू। आप रोज छोड़ते हैं, रोज पकड़ते हैं। ये तो यही अज्ञान है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि सदा के लिए आप छोड़ देंगे और छूट ही जाएगा। इसलिए सेव्या जानती है, इस चीज को जानकर ये रात्रि में सत्संग करने के लिए आश्रम जाती है। आज राजा हरिश्चंद्र पीछे पीछे ये भी जाने लगते हैं। सेव्या खड़ा उतार कर आश्रम के बीच बैठ गई हैं। तब तक ऋषि मुनि लोग जंगल पहाड़ कंदरा कुटिया से वहाँ इकट्ठे हो गए। सत्संग शुरू हो गया। आज पत्नी के चलते राजा हरिश्चंद्र को भी सत्संग नसीब हो गया। झाली से वो सुन रहे थे, छुप करके कि क्या करती, सैडी बन के आए थे ना, क्या करती है संतों के साथ में बैठ करके। और देख सुन लिया, आरती जैसे लगी कि सेव्या का एक खराव लेकर के राजा हरिश्चंद्र चल पड़ते हैं। जब चल पड़ते हैं, अब सब कोई सत्संग के बाद अपने अपने पद त्राण के पास जाते हैं। तो सब गए। अब सेव्या का एक खराव है नहीं। अब एक खराव, राजमाता कोई साधारण महिला तो नहीं है। अब बात में संतों के बीच में शोरगुल मच गया कि राजमाता का ये खराव न जाने कौन लेके चला गया है। राजमाता नंगे पांव से कैसे राजमहल जाएगी। राजमाता को रोक कर कहा कि कोई बात नहीं, पुनः सत्संग होना चाहिए। पुनः सत्संग हुआ और सत्संग का प्रभाव और संत की महिमा से 2 खराव हो गए। देखो 2 खराव हो गए और दोनों खराव पर चलकर राजमहल पहुंचती है। तो राजा हरिश्चंद्र देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कहा कि सेव्या सच बता दिया कि सेव्या जब तुम सत्संग में जा रही थी रात में, तो तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी गया, तुम्हारे चलते हम भी आज सत्संग सुने। और जब आरती लग रही थी तुम्हारा एक खराव में पहले ले आया, तो ये 2 खराव पर तुम आई हो। कहा कि जब मेरे खराव आप ले आए तो वहां पर संतों के बीच में शोरगुल हो गया कि नंगे पांव से कैसे ये राजमहल जाएंगी। नहीं, पुनः सत्संग होना चाहिए। सत्संग से ये 2 खराव हो गए। तो राजा हरिश्चंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो सेव्या ने कहा आश्चर्य मत करिए, आश्चर्य मत करिए, खराव तुच्छ वस्तु है। चाहे हीरा का ही खराव क्यों नहीं, ये तुच्छ है। सत्संग से सबसे दुर्लभ जो मोक्ष है वो मोक्ष मिल जाता है। दुर्लभ पदार्थ है ना, मोक्ष है। मोक्ष की प्राप्ति सत्संग से हो जाती है। और उसी दिन से राजा हरिश्चंद्र भी सत्संग में जाने आने लगे। ठीक है। और राजा हरिश्चंद्र की कथा देवी भागवत में बहुत विस्तार से है, कई अध्यायों में है। ठीक है। एक समास रूप में आपके बीच में हमने रख दिया। इसलिए सत्संग जब महारानी करती थी तो आप भी करें, है ना। करेंगे यह लोग और परलोक, अपने भी करें, अपने परिवार बाल बच्चों के साथ करें। लेकिन ये तो आप लोग भूल करते हैं, अपने तो सत्संग करते हैं और बाल बच्चों को दूर रखते हैं, है ना। बेटा बेटी नाती पोता पोती को दूर रखते हैं। तो उनके जीवन में जब अध्यात्म नहीं आएगा तो बुढ़ारी में माँ बाप सास ससुर को क्या समझेंगे, वो कुछ नहीं समझेंगे। बात समझे। फिर वह आंख से आंसू ही बहेगा
कि देखिए मेरी पतोह जो सेवा नहीं कर रही है, तो तुम्हारी बेटी भी कहीं जाएगी तो वहां भी वो सेवा नहीं करेगी। क्यों? उनके जीवन में अध्यात्म आया नहीं है, सत्संग आया नहीं है। इसलिए सत्संग आना बहुत जरूरी है ना। ये सत्संग यहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ से अपने घर तक सत्संग को लेके जाइए, तब आपका सत्संग करना सार्थक होगा। केवल यही सत्संग किए, आरती के बाद बाबा आप अपना सत्संग अपने पास रखिए, अब हम चले गमछा झाड़, है ना। तो गमछा झाड़ व्यक्ति का जो है फिर न यह लोग न पर लोग कुछ नहीं बनता है। त्रिकाला बाधितत्वम सत्यत्वम। सत्संग क्या है कि जो तीनों काल में बाधित नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता, बदलाव नहीं होता, उसी पदार्थ का नाम सत है। और उस सत के संग जो करते हैं उसी का नाम है सत्संग। और ऐसे सत्संग करने से आसक्ति छूटती है और मोह भी दूर होता है। शंकराचार्य जी कहते हैं सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम। मोह ममता से रहित हो जाता है। एक पहलवान, बड़ा चैंपियन, विश्व चैंपियन पहलवान को जेल में किसी अपराध के कारण डाल दिया था। राजा के कान में बार बार पूछता था कि विश्व चैंपियन पहलवान मेरे जेल में है। विश्व चैंपियन पहलवान जेल में रहेगा? तो मिलना चाहिए। हाथी पर चढ़कर है ना पहलवान से मिलने गया। कहा क्या जी तुम्हारा नाम विश्व चैंपियन है? कहा हाँ मेरा नाम विश्व चैंपियन है। तो तुम्हें क्या करामत? कहा क्या आप आदेश करें? कहा कि बिना हथियार बिना औजार का हथकड़ी और पांव की लुहा की बेड़ी को तोड़ दो। तो बस हाथ को ऐसे किया तो टूट गया, और पांव में पांव मरोड़ किया, पांव की बेड़ी भी टूट गई। आश्चर्य का ठिकाना नहीं। कहा कि और भी कुछ तुम दिखा सकते? कहा आदेश तो करें। कहा कि बिना हथियार औजार का ये दीवार टूट जाना चाहिए। जेल की दीवार है ना 25-30 इंची चौड़ी होती है, मोटी होती है। अब बगल में गया, मारा धक्का, धराशाही हो गई। आश्चर्य का ठिकाना नहीं। अगर इतना बल सामर्थ्य होते हुए तुम जेल में क्यों सड़ रहे थे? सो बता। कहा कि महाराज मैं ये जेल को कभी हम तोड़ करके आजाद हो जाते थे, क्यों नहीं हुआ? कहा कि आजाद इसलिए मैं नहीं हुआ, मैं हो जाता तो मेरे बच्चे मेरे परिवार को आपको लूट करवाते थे, इसीलिए उन्हें कष्ट न हो, और वो कष्ट हम ही सह रहे थे। आप बताओ कि पत्नी कहाँ है, बेटा कहाँ है, लेकिन मोह की रस्सी बहुत सूक्ष्म होती है, वो दिखाई पड़ती नहीं है। और उस सूक्ष्म रस्सी से पहलवान बंद करके जेल में सड़ रहा है ना। तो वैसे ही ये संसार ही एक जेल है ना। और आकर के सब सड़ रहे हैं, कैदी हैं, ठीक है ना, मोह ममता के कारण। गांव घर में पड़ोस में कभी किसी से झगड़ा हो जाता है, कोई यज्ञ प्रयोजन होता है तो कहा चलो ना, कहा नहीं। कहा क्यों? कहा झगड़ा हुआ है, मुंह फुला के हॉप, ठीक है ना, उससे न बोलते न उनके यहाँ खाने पीने जाते हैं। अरे भाई ये तो गांव घर का झगड़ा 6 महीना साल भर में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ये मोह है। ये जन्म में तो है ये है, ये अनंत जन्मों में यह ऐसे ऐसे योनि में ले जाके पटक के मारता है कि नाना दुखों का सामना करना पड़ता है। ये मोह जैसा शत्रु जगत में दूसरा और कोई है नहीं, है ना। इसलिए मोह रूपी शत्रु को यदि आप नष्ट करना चाहते हैं तो सत्संग अध्यात्म ज्ञान आपके जीवन में अत्यधिक आना चाहिए। और जैसे अत्यधिक आएगा तो फिर आपको किसी से भी मोह ममता नहीं रहेगी। हाँ, कैसे रहना है? रहीम कवि ने कहा है कि ऊपर से मिली रहो भीतर फाके तीन, जैसे खीरा में किन। देसी खीरा एक हाइब्रिड खीरा होता है।
हाइब्रिड खीरा काटिएगा ना तो मिले हुए रहते हैं, भीतरों और बाहरों से। और देसी खीरा में क्या ऊपर से लगेगा मिला हुआ, और जैसे काटेंगे तो 3 फक्के भीतर में होते हैं अलग अलग। ठीक ऐसे ही घर परिवार में रहिए, देसी खीरा के तरह, हाइब्रिड खीरा के तरह नहीं रहिएगा, देसी खीरा के तरह ऊपर से मिले रहिए और भीतर से बैराग रखे कि यहाँ मेरा कोई है ये नहीं है। ठीक है, मेरा यदि है तो मेरा सदगुरु परमात्मा है, उनके सिवा अब मेरा कोई दूसरा नहीं है। खीरा के तरह रहिए तो आपका यह और वह दोनों आपका बनेगा, नहीं तो आप हाइब्रिड खीरा यदि बन गए तब तो गए काम से, गए काम से, भीतरों बाहरों आपको परेशानी ही झेलना पड़ जाएगा। ये बात है। इसलिए राजा विधेराज नीमी के घर 9 योगेश्वर लोग गए थे। 9 योगेश्वर लोग गए थे। ऋषभदेव के पुत्रों का नाम है योगेश्वर, क्योंकि उनको 100 पुत्र थे। 100 पुत्र में ज्येष्ठ पुत्र का नाम भरत है, जो 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया था। 80 पुत्र कर्ककांडी पर चेता हुए, 9 योगेश्वर हुए। बड़े बड़े राजाओं को उपदेश दिया है। ये 9 योगेश्वर विधेराज नीमी के घर शाम को गए। विधेराज नीमी है ना, बहुत श्रद्धालु राजा थे जनकपुर में, मिथिला में। तो वो शाम से लेकर के सुबह तक खड़े पांव होकर उन योगेश्वर संतों की खिदमतें की, सेवा की। जब संत लोग जाने लगे तो हाथ जोड़ करके नमन करते हुए नम्र भाव से कहते हैं कि महाराज, आप लोगों का वचन ही सत्संग है, तो मेरे लिए कोई उपदेश देके जाइए ताकि यह दुख रूप संसार मेरा छूट जाए, है ना। संतों का उपदेश ही तो दुख रूप संसार से छुड़ाता है। तब उस समय में 9 योगेश्वर ने मिल करके उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? संसारे अस्मिन् क्षणार्धं सत्संगं सेवधि निरनाम, यस्मात् वाप्यते सर्वं पुरुषार्थं चतुष्टयम्। हे राजन, इस संसार में मनुष्य शरीर में आए हो तो क्षण आधा क्षण, 1 घंटा या आधा घंटा, 1 क्षण या आधा क्षण सत्संग में जाकर बैठना चाहिए। बैठना ही आपकी सेवा है। अभी आप लोग सेवा कर रहे, सुन रहे ना एकाग्र चित्त से, ये आपकी सेवा हो रही सतगुरु की। और सेवा जाकर सत्संग की सेवा करना, और इस सेवा से तुम्हें 4 चीज की प्राप्ति होगी, जिससे यस्मात् वाप्यते सर्वम, जिससे सब कुछ की प्राप्ति हो। चतुष्टयम्, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों चीज आपको अनायास मिल जाएगी। इन चारों चीजों के लिए लोग अथक परिश्रम संसार में करते हैं, लेकिन मिल नहीं पाते हैं। आप ठीक से आप सत्संग करें, ध्यान भजन करें, सत्संग करें, तो अनायास आपको चारों चीज की प्राप्ति हो जाएगी। इन चारों चीजों का नाम है पुरुषार्थ। पुरुषेण अर्थते प्राप्यते इति पुरुषार्थ। जो पुरुष के प्रयत्न से, प्रयास से प्राप्त किया जाए, उसी का नाम है पुरुषार्थ। ठीक है, मोक्ष भी पुरुषार्थ से मिलता है ना। पुरुषार्थहीन नर परलोक सुखारे। जो पुरुषार्थहीन मानव है, उनका यह लोक तो सूख जाता है और परलोक भी सूख जाता है। जैसे पुरुषार्थहीन कोई विद्यार्थी है, मेहनत नहीं करता है, तो वह परीक्षा में पास नहीं हो पाता है। वैसे पुरुषार्थहीन कोई किसान है, समय पर यदि परिश्रम नहीं करता है तो खेत में से कोई फसल उनके घर नहीं आती है, उनको भी भूखा मरना पड़ता है। तो वैसे ही पुरुषार्थहीन कोई साधक या साधिका है, उसका परलोक नहीं बन पाता है। इसलिए आपको पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा।
बिना पुरुषार्थ से परलोक नहीं बनता है। विश्वामित्र क्षत्रिय जाति के थे, उनको शौक हो गया कि मैं ब्रह्म ऋषि कहलाऊं, ब्राह्मण कहलाऊं, तो उन्होंने परिश्रम किया और सारा संसार के लोग ब्रह्म ऋषि कहने लगे और वशिष्ठ जी भी कहने लगे। ये ब्रह्म ऋषि कैसे हुए? उन्होंने पुरुषार्थ किया, क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए। देख लीजिए, तो वैसे ही है ना, कोई चोर बदमाश है, सत्संग करे, ध्यान करे, पुरुषार्थ करे, चोर बदमाश वो सज्जन है ना हो जाता है। जैसे अभी पाठ हुआ है ना, मज्जन फल देखिए तत्काला काक होई पितु बको मराला। मराल शब्द का अर्थ होता है हंस, पिकु शब्द का अर्थ होता है कोयल और काक शब्द का अर्थ होता है कौवा। अब ये कौवा, कोयल, हंस है कौन? ये हम मानव समाज में ही कोई कौवा है, कोई कोयल है, कोई हंस है। जिसका व्यवहार कर्कश है, जिसकी वाणी भी कर्कशी है और बोल करके दूसरे को दुख पहुंचाने की प्रवृत्ति रखते हैं, बेशक वो कौवा है। और जिनकी वाणी मधुर है, व्यवहार मधुर है और उनकी वाणी और व्यवहार से लोग प्रसन्न खुश रहते हैं, तो समझिए वो मनुष्य होकर वो कोयल स्वरूप है। और इस मंच से सार आसार रूप ज्ञान दिया जा रहा है। सार सार को गहिले थोथा दे उड़ाए। जो सार सार को ग्रहण करते हैं उसी का नाम है हंस, है ना। कहते हैं हंसो श्वेता बका श्वेता को भेदो बक हंसयो, नीर क्षीर विभेदे तू हंसो बको बका, है ना। सफेद बगुला भी होता, हंस भी सफेद होता है। दोनों के आगे में दूध पानी मिला के रख दिया जाए कटोरा, है ना। परमात्मा परम वैज्ञानिक है। हंस के चोंच में ऐसा यंत्र लगाया है कि सार सार दूध को ग्रहण कर लेता, पानी को छोड़ देता है। लेकिन बगुला के चोंच में ऐसा यंत्र नहीं लगाया जो सार असार को विलग नहीं कर सकता है। तो वैसे सार असार तरह हर तरह का ज्ञान यहाँ प्रसारण हो रहा है। जो सार सार को ग्रहण कर रहे हैं वो एक प्रकार का हंस है। लेकिन हंस होकर नीच लोगों का संग यदि करेंगे तो हो सकता है कभी कभी नीच के प्रभाव से, है ना, उसका भी जान खतरे में आ जाता है। इसलिए विशिष्टस्य विशिष्टाम गतिम, विशिष्ट लोगों का संग करेंगे तो विशिष्ट आप बनेंगे और नीच लोगों का संग करेंगे तो आप नीच। नीच और ऊंच कौन है? जो विचार से ऊंच है वही ऊंच है, और जो विचार से नीच है वही नीच है। यहाँ जाति से, धर्म से, धन दौलत से नहीं आंकना चाहिए, विचारों से आंकना चाहिए। व्यक्ति खराब नहीं होता, व्यक्ति का विचार खराब होता है। और व्यक्ति महान नहीं होता, व्यक्ति का विचार महान उसको कराता है। इसलिए हमारा विचार उत्तम होना चाहिए। उत्तम लोगों के संग में उठे बैठेंगे तो उत्तम हो जाएगा। एक हंस ने, है ना, कौवा से दोस्ती कर ली। किससे दोस्ती की? कौवा से। अब इतनी घनिष्ठ दोस्ती हो गई तो जहां वो बैठता था कौवा, वहीं जाके हंस भी बैठता था। एक दिन इत्तेफाक से क्या हुआ कि राजा एक पेड़ के डाल के सामने नीचे में बैठा हुआ था और आया उड़ता हुआ कौवा, वही डाल पर बैठते ही वो बीट कर दिया, मैंने पैखाना कर दिया। पैखाना करके उड़ के भाग गया और वहां पर आके हंस बैठ गया। तो हंस बैठ गया तो राजा के माथे पर जब गिरा तो हाथ से देखा कि माथा पर क्या गिरा है, तो देखते हाथ में भी पैखाना लग गया। तो बड़ा बुरा लगा, नजर उठा के देखा, का दुष्ट हंस, तुमको पैखाना करने के लिए कहीं जगह नहीं मिली थी, मेरे माथे पर ही। अब आंख तो लाले लाल हो गई और वहीं पर सैनिक सब थे। आदेश क्या, मारो इसको, बहुत दुष्ट है। मार दिया तीर, और तीर लगते वो हंस धराम से गिर गया धरती पर। लेकिन वो हंस पढ़ा लिखा था। संस्कृत में एक श्लोक बोलता है
ना हम का को हतो राजन, हंसो हम निर्मले चले, नीच संग प्रभावे ना, जातो जन्म निरर्थकम। हे राजन, मेरा जन्म मानसरोवर में हुआ है और मैं हंस जाति का एक हंस हूँ, लेकिन मेरी दोस्ती ये नीच कौवा से हो गई। आज मैं इसकी संगति में मारा जा रहा हूँ और हंस जन्म लेना मेरा व्यर्थ हो गया। बात समझ में आई? ये संगति भी, संगति से आदमी सुधरते हैं और संगति से आदमी बिगड़ते भी हैं, है ना। संतों के संग से आदमी सुधरते हैं और दुर्जनों के संग से आदमी बिगड़ते हैं। इसलिए संगति बनाइए। आजकल स्कूलों में बच्चे बच्चियां बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं। कारण, बिगड़े हुए बच्चे बच्चियों का संग जब करेंगे तो स्वाभाविक है बिगड़ना ही है। इसलिए आप सुधारना चाहते हैं, अपने आप को ठीक रास्ता पर रखना चाहते हैं, तो अच्छे बच्चे बच्चियों का संग करें, हाँ, ताकि आप ठीक ठाक बने रहें और यह पर लोग दोनों आपका बन सके। तो संगति, सोच विचार, कहते हैं ना कि संगत से बदल जाती है रंगत कभी कभी, संगत से ही रंग बदलता है। इसलिए अच्छा संग करें। स्वाति बूंद एक होती है, ठीक है। आश्विन महीना में वो स्वाति नक्षत्र बरसता है तो स्वाति बूंद पड़ती है। जब सीपी के मुख में पड़ती है तो मोती बन जाती है, और वो स्वाति बूंद जब हाथी के माथा पर पड़ती है गजमुक्ता बन जाता है, ठीक है। गजमुक्ता मणि होती है। और वही स्वाति बूंद बांस के जड़ में गिर जाए तो वंशलोचन होता है, और वही स्वाति बूंद केला के जड़ में पड़ जाए तो कपूर होता है, और वही स्वाति बूंद 12 साल के गोबर के ढेर में गिर जाए तो वहां सोना बनता है। अब देखो, और वही स्वाति बूंद जब सांप के मुख में गिर जाए तो वो विष बनता है। स्वाति बूंद एक है, लेकिन संगत से, स्थान से सबका रंग बदल गया। बात समझ गए? तो वैसे ही कहने का मतलब है, जीव तो शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, लेकिन अंतःकरण सबका अलग अलग होने से, है ना, ये सब अपने अपने बदल गए हैं। कैसे? इसको समझने के लिए क्या है, जैसे नलकूप से पानी एक ही जैसा निकलता है खेत में, और समय भी तो हो ही गया है, क्या 5 हो गया, है ना। तो अब यही तो हमारे महानंद बाबू बोले कि 5 बजे आरती लग जानी चाहिए, लेकिन हम तो बहक गए, और क्षमा कीजिएगा, ठीक है ना। कुछ अच्छी बातें हम बता रहे थे, तो खैर विषय हमारा पूरा नहीं होता है कभी भी, है ना। फिर कल मिलेंगे आप लोगों से। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ